आप लोगों को पता ही होगा कि पेरिस में ओलंपिक गेम चल रहे हैं और वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी उठी है। एक ईमान खैलिफ नाम के बॉक्सर हैं अल्जीरिया के, जो कि कुछ इसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। जनरली कहा जाता है कि एक्स वाई क्रोमोज़ोम रखते हैं बेसिकली, जो कि एक मेल का होता है, और वो बॉक्सिंग कर रहे हैं वुमेन कैटेगरी में। और सबसे पहले एक मुझे कंट्री का नाम भूल गया, एक कंट्री की बॉक्सर थी, उसको उन्होंने बीट किया। उसके बाद इटली की एक बॉक्सर को उन्होंने बीट किया, जिसमें कि उसने 19 सेकंड में ही मैच स्टार्ट होने के एक पंच खा के सीधा ही मतलब गिव अप कर दिया कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे बंदा। हाँ, यह एक लड़की जिस तरीके से मेरी कैटेगरी में, जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस तरह से बॉक्स नहीं कर रहा। तो उसको भी उन्होंने हरा दिया, और एक हंगेरियन बॉक्सर थी उनको भी उन्होंने हरा दिया। मेरे लिए स्पेशली पर्सनल लेवल पे ओलंपिक बहुत ही एक सेक्रेड चीज़ होती थी इस बार से शायद पहले तक, लेकिन लाइक ग्रेजुअली थोड़ा सा उसका जो उसकी रिस्पेक्ट है वो नीचे जाए जा रही है मेरे लिए पर्सनली। क्यों मेरे लिए पर्सनली? जब मैं और मेरा भाई, जब हम लोग छोटे थे, तो हम स्टैट्स देखते थे ट्रैक एंड फील्ड के। ओलंपिक हमने बहुत छोटे से फॉलो किया, स्पोर्ट्स में फुल इंटरेस्ट था बच्चे के तौर पे भी मेरा और मेरे भाई का। तो हम एक स्टैट देखते थे कि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में आज तक, कोई भी व्यक्ति जो अफ्रीकन बैकग्राउंड का नहीं है, उसने 10 सेकंड का बार नहीं तोड़ा है, एक्सेप्ट एक फ्रेंच मैन को छोड़ के। ये क्या होता है? देखो, 100 मीटर की डैश होती है, स्प्रिंट होती है 100 मीटर की। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 10 सेकंड से नीचे आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, सिवाय एक फ्रेंच मैन को छोड़ के, जिसने 10 सेकंड से पहले कर लिया हो 100 मीटर डैश या स्प्रिंट। और क्योंकि यार देख, जब आप जब यंग होते हो तो आपके जो सपने होते हैं ना, वो थोड़े से इलॉजिकल होते हैं। अराउंड सिचुएशंस से कोई इतना देखते नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार एशियंस के तौर पे, या ब्राउन्स के तौर पे, इंडियन के तौर पे हमें उसे ब्रेक करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये किसी ने नहीं किया आज तक। अब हमने नहीं देखा कि हमारा ट्रेनिंग रेजिमेंट इस हिसाब का, डाइट उस हिसाब की, उस लेवल की फैसिलिटीज़ क्या हम अवेल कर पाएंगे कि हम वो कर सकें। जेनेटिक कैपेबिलिटीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, वो आई डोंट नो, शायद पॉसिबल हो पाता या नहीं हो पाता, ये कोई नहीं कह सकता। मेरे से ज़्यादा डेफिनेटली चांसेस मेरे भाई के थे। तो अगेन, मेरे और मेरे ब्रदर के लिए जो कि एक बचपन में आपका एक फाउंडेशन लेवल का, फाउंडेशन लेवल की आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, आपकी ग्रोथ हो रही होती है, तो ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। मुझे याद है, जब से मतलब मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों के समझ आना शुरू हुआ, हम लोगों ने ओलंपिक फॉलो करना शुरू कर दिया था। 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, वो कह सकते हो आपकी पहला ऐसा ओलंपिक था जो हमने प्रॉपर फॉलो किया था। 2004 के वक्त हम छोटे भी थे एज में, और हाँ, कुछ इस तरीके की सिचुएशन नहीं थी कि, क्योंकि अगर आपको ओलंपिक के मैचेस देखने तो आपको केबल टीवी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, प्लस फ्री टाइम होना चाहिए। तो उतने छोटे में शायद बच्चों को इतनी ज़्यादा वो नहीं दी जाती फ्रीडम और फैसिलिटीज़ की, वो सब कर सकें। 2008 बीजिंग ओलंपिक से हमने प्रॉपर फॉलो करना शुरू कर दिया। एनीवे, तो हमारे लिए वो सेक्रेट था। कहने का मतलब ये, होल ओलंपिक एक सेक्रेट चीज़ थी। और आई थिंक जब एथेंस ग्रीस में इसकी शुरुआत हुई थी 2-2,500 साल पहले, तो ऐसा सेक्रेट चीज़ ही हुई थी इसकी शुरुआत। और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर हैं, उनके लिए सेक्रेट होता ही होगा, क्योंकि आप अपनी खून और पसीने की एक एक बूंद उस चीज़ के लिए ही बहा सकते हो जो आपके लिए सचमुच एक स्पिरिचुअल लेवल पे सेक्रेट चीज़ हो, जिसकी आपके लिए उस लेवल की वैल्यू हो। तो एनीवे, ये ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। वो कल्चर ने पहले ही जंग लगा रखा है पूरी दुनिया में, बर्बादी, एकेडमिक्स में बर्बादी, सोसाइटल लेवल पे डिके हो ही रहा है इसकी वजह से। और अब ये लोग इसमें आ गए। ओलंपिक्स की जो स्टार्टिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर ही लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक पेंटिंग है, द लास्ट सपर, जीसस की लाइफ के जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। थोड़ी सी हो सकता है डिटेल्स में कोई गड़बड़ हो, बट आई गेस ये ठीक है।
जब जीसस को क्रूसीफाई किया गया था उससे एक रात पहले, जब उन पे केस चला था बेसिकली, उससे एक रात पहले जो अपने 12 डिसाइपल थे आई थिंक उनके उनके साथ उन्होंने एक लंच किया था। शायद और लोग भी रहे होंगे, अपोसल्स कहते हैं उन्हें। उनके साथ उन्होंने लंच किया और उनको उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, मुझे क्रूसीफाई किया जाएगा और तुम लोग मुझे डिसोन कर दोगे। और उसको लास्ट सपर कहते हैं, वो उस इंसिडेंट को या उस इवेंट को। और उसके ऊपर लियोनार्डो दा विंची, जो कि शायद दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग जो पैदा हुए होंगे आज तक, उनमें से एक है। उन्होंने पेंटिंग बनाई थी और सेम नाम से, द लास्ट सपर नाम से। उसको मॉक किया गया स्टार्टिंग सेरेमनी में, ओलंपिक की स्टार्टिंग सेरेमनी में। यही वो गार्बेज के द्वारा, वट जो भी है, आपको जैसे भी इसे नाम देना है, मैं इसे गंद से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। और ये देखो, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप, मैं भी नहीं हूँ, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग, 80%। तो ये हो सकता है कि हमें उस चीज़ का उतना इफेक्ट ना आए, लेकिन यार एक आर्ट भी अपने आप की चीज़ होती है। लास्ट पर उसकी जो दूसरी पेंटिंग है, जो शायद दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, एक लेडी की, मोनालिसा, वो भी लियोनार्डो दा विंची की ही पेंटिंग है। तो द लास्ट सपर उसी लेवल की पेंटिंग है, अगर आपको नहीं पता ऑलरेडी। और उसको एक आर्ट को इस तरीके से मॉक किए जाना, वो भी उस चीज़ के द्वारा जो कि डीजेनरेसी के अलावा कुछ नहीं है, बेसिकली मेंटल इलनेस और डीजेनरेसी के अलावा कुछ नहीं है। उस चीज़ के द्वारा सोसाइटी के कोलैप्स का, लाइक लिटरली कीटाणु जो होते हैं ना, वो है वो उस लेवल का रोल रखती है सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोसाइटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि जैसे कीटाणु कोलैप्स कर देते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे खाने में अगर कीटाणु चले जाएं तो पूरा खाना सड़ा देंगे, सोसाइटी को उस तरीके से सड़ाने वाली चीज़ है। इस चीज़ की एग्जिस्टेंस ही ओलंपिक लेवल पे आपको, अगर आप चीज़ों से अवेयर हो और आपको इफेक्ट पड़ता है, तो आपका मूड ख़राब कर देना चाहिए। मतलब वो करते ही ना, ओलंपिक ने अपने आप में ही अपनी सारी क्रेडिबिलिटी धो दी उसी वक्त, उस चीज़ को अलाउ करते वक्त, चाहे आप एक क्रिश्चियन नहीं भी हो। और अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आपको फिर तो वो बहुत बुरी लगनी चाहिए। मुझे रिस्पेक्ट आती है एक तरीके से टॉलरेंस लेवल पे क्रिश्चियंस के, कि भाई इतना सब कुछ इनकी कंट्रीज़ में हो जाता है और ये लोग फिर भी आवाज़ नहीं उठाते। और साथ में मुझे एक अफसोस भी होता है कि यार तुम अगर गलत चीज़ के अगेंस्ट, तो टॉलरेंस लेवल की रिस्पेक्ट है कि भाई ठीक है, ये इस तरीके के लोगों को भी अलाउ कर देते हैं एग्जिस्ट करना। बट साथ ही साथ गलत को गलत ना बोलना, कॉल आउट ना करना और ना रोकना, एटलीस्ट इस लेवल पे, ये भी आई डोंट नो कितना सही है। मॉक आप कर लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ओलंपिक कमेटी को क्या ये चीज़ करनी, वो एक सड़क पे कर लें वो एक अलग बात है। अपना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके कर लें वो एक अलग बात है। बट ओलंपिक उन लोगों को ही सिर्फ बिलोंग नहीं करता, ओलंपिक पूरी दुनिया के लोगों को बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने कहा, हर स्पोर्ट्समैन एक तरीके का ख्वाब लेके चलता है कि कभी शायद ओलंपिक स्टेज पे जाने का मौका मिले, राइट? तो वहाँ पे इस चीज़ को इंडक्ट करना, ओलंपिक कमेटी ने एक तरीके से गद्दारी की पूरी दुनिया के लोगों के साथ, जो कि डिसेंट लोग हैं पूरी दुनिया में, जिनके लिए रिलीजन की एक वैल्यू, जिनके लिए आर्ट की एक वैल्यू, जिनके लिए स्पोर्ट्स की एक वैल्यू है। तो एक तो वो बहुत ही ख़राब स्टार्टिंग हुई थी। वैसे ही उसके बाद मैंने ओलंपिक को फॉलो करना बंद कर दिया। और उसके बाद जब ये हुआ कि भाई यार वो बंदा एक वुमेन तो नहीं है, वो जो मर्जी हो, लोग कह रहे हैं कि नहीं वो बर्थ के टाइम पे लड़की के तौर पे पैदा हुआ था, ये था वो था, लड़की नहीं है भाई वो। उसके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख लो, उसकी पिक्चर देख लो, उसके वीडियोस, कितना कुछ निकल के आ गया अब। तो बेसिकली हो ये रहा है ओलंपिक के नाम पे, ये ओलंपिक नहीं है बेसिकली, हो ये रहा है ओलंपिक के नाम पे कि दुनिया के सामने एक
और ही कोई आइटम जो कि वुमेन नहीं है, मर्द मैं तो मानता हूँ उसे, बेसिकली औरतों को पीट रहा है, और दुनिया उसको अरेस्ट करने के, उस पर चार्जेस लगाने के बजाय, उसे ना अलाउ करने के बजाय उसे शायद गोल्ड मेडल भी मिलेगा। और बहुत सारे हमारे समझदार लोग जो जिनको कि जनरली एक पेडेस्टल पे देखा जाता है या समझा जाता है, एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज़ को, डिफेंड कर रहे हैं उसके ये करने को। तो ये यार बहुत ही मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के होता है कि यार सोसाइटी किस लेवल पे आ गई है। क्योंकि अगर अगेन एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से आपसे सोचो, जो भी वो लड़कियां होंगी जिसको उस बंदे ने हराया है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के ऊपर लगा दी, नींद, खाना, मेहनत, टाइम, एंटरटेनमेंट सब गया भाड़ में, फैमिली टाइम, ये वो। उन्होंने कितनी कोई ओलंपिक में पहुंचा है तो सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी। वो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट है अपनी कंट्री में। इंडिया से कोई अगर ओलंपिक में जाता है बॉक्सिंग के लिए, कोई लड़की जाती है, वो पूरी इंडिया की जितनी भी बॉक्सिंग करने में इंटरेस्टेड लड़कियाँ होंगी उनमें से बेस्ट ही होंगी ना। एक्सपेक्टेशन तो एटलीस्ट यही है। तो उन्होंने वहाँ तक बेस्ट किसी भी चीज़ में बेस्ट बनने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ झोंकनी पड़ जाएगी उस चीज़ में, और आपके उसके ऊपर से आपके अंदर नेचुरल टैलेंट भी होना चाहिए, तब जाके किसी चीज़ के टॉप स्पॉट पे आप पहुँचते हो। तो उन लोगों ने वो किया, उन फीमेल बॉक्सर्स ने, और सामने से आ गया ये, तो क्या लगा उन्हें यार, उन्हें लगा होगा ज़िंदगी बर्बाद हो गई हमारी। तो एनीवे यार, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा। सोसाइटी बहुत ही डिजेनरेट लेवल पे पहुंच गई है, ऐसा मुझे लग रहा है जब ये चीज़ें हो रही हैं। और अगेन मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इस बात का प्रोपोनेंट हूँ कि लोग कहते हैं अरे क्या बुरा वक्त आ गया, ये वो, पुराने ज़माने में ऐसे होता था वैसे होता था। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आज के समय में इंसान की लाइफ जितनी आसान है, जितनी अच्छी है, जितनी कंफर्टेबल है, उतनी कभी भी नहीं थी। ह्यूमन राइट्स जितने ज़्यादा अवेलेबल हैं वो कभी भी नहीं थे। लेकिन इस तरीके की क्रेजीनेस ज़रूर नहीं रही होगी पुराने ज़मानों में, इतना तो मैं मान सकता हूँ। ये ज़रूर एक नए ज़माने का, ये कुछ इंसिडेंट्स होंगे जैसे आपको रिलीजियस बुक्स वगैरह में पढ़ने को मिल जाता है कि एक ऐसी सोसाइटी थी जो सर्टेन लेवल पे ये चीज़ें करती थी, और उनका ये ऐसे ऐसे डिक्लाइन हो गया, वट तो कुछ एक सर्टेन सेक्शंस में दुनिया में इस तरीके की चीज़ें होती होंगी, बट मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक इस तरीके के पागलपन को सपोर्ट कर रही थी।